जय श्री गणेशाय नमः। जय चौथ माता। प्रणाम दोस्तों। चौथ माता वे गणपति जी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम आपको बैसाख संकट चौथ व्रत कथा कहने जा रहे हैं। किसी गांव में एक विधवा बुढ़िया और उसका बेटा रहता था। बेटा गाय चराता था और माँ घर पर बैठकर सारा काम करती थी। बूढ़ी माँ 12 महीने की 12 चौथ का व्रत किया करती थी और हर चौथ पर चूरमे के 4 लड्डू बनाती थी। एक हथकार निकालती, एक गणपति जी का निकालती, एक बेटे को खिलाती, एक स्वयं खाती। एक दिन बेटा गाय चराने गया हुआ था तो किसी ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे का लड्डू बनाकर खाती है और तुझसे सारे दिन गाय चरवाती रहती है और ठंडी बासी रोटी खाकर तू गाय कैसे चरा लेता है। इस पर बेटा भड़क गया और वे घर आकर अपनी माँ से कहता है कि माँ तू तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाती है और खाती है, मुझे तो खाली एक लड्डू देती है। ठंडी बासी रोटी खाकर मुझसे गाय नहीं चराई जाती। उसकी माँ बोलती है, बेटा चौथ माता का व्रत तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ, मैं कोई चूरमे के लड्डू नहीं खाती। मैं सिर्फ हर चौथ पर 4 लड्डू बनाती हूँ, एक गणपति जी का, एक हथकार निकालती हूँ, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। परंतु उसके बेटे ने एक भी बात नहीं मानी और बोला, अगर तू मुझे चाहती है तो चौथ माता का व्रत छोड़ दे। वो माँ बोली कि चौथ माता का व्रत तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ, मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा भड़क कर बोला कि माँ अगर तू चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ती तो मैं विदेश चला जाता हूँ। इस पर माँ बोली, अगर तू विदेश जा ही रहा है तो ये चौथ माता की आंखें लेता जा। तेरे पे कोई भी संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेके इन आंखों को पूर देना, संकट टल जाएगा। उन आंखों को लेकर लड़का चला गया। रास्ते में चलते चलते एक भयानक जंगल से गुजरा। जंगल में उसके आगे एक शेर आ गया। लड़के को अपनी माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकाले और चौथ माता से कहा, ये चौथ माता अगर मेरी माँ ने आपका व्रत सच्चे दिल से किया है और मेरे लिए किया है तो इस संकट को तू ही टाल। तो इतने कहकर वह आंखें उस शहर पर डालता है तो शहर पीछे सरक जाता है और उस लड़के को जाने का रास्ता दे देता है। वो लड़का आगे बढ़ता है। आगे जाकर उसे एक भयानक नदी आड़ी आती है। वही चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में आंखें डालता है। नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल जाता है। लड़का उस नदी को भी पार करके बाहर निकल जाता है। बूढ़ी माँ का बेटा एक नगर में पहुंचता है जहाँ देखता है कि वहाँ एक राजा के हाव पकता था। वह हाव तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के पास जाकर बैठता है। देखता है कि वह बुढ़िया रो रही है और चून पीसती जा रही है। तो वह पूछता है, माँ तू क्यों रो रही है? बुढ़िया बोलती है कि बेटा मेरे एक ही बेटा है और उसकी भी कल राजा के यहाँ बलि दे दी जाएगी। इतना सुनकर वह लड़का बोलता है कि हे माँ तू मुझे भर पेट खाना खिला दे। जब सुबह राजा के सिपाही अब तेरे बेटे को लेने आए तो तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। वे तीनों व्यक्ति खाना खाकर सो गए। सोते सोते बुढ़िया सोचती है कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं किसी के बेटे की जान कैसे ले सकती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया सो गई। जब सुबह राजा के सिपाही आए तो वह उस लड़के की तरफ इशारा करती है। वह लड़का उनके राजा के सिपाहियों के साथ तो चला जाता है। जब वे लोग हाव चुनते हैं तो उसमें उस लड़के को बिठा देते हैं। लड़का बोलता है, एक जल का कलश लेके आओ। वह जल के कलश को लेके बैठ जाता है और चौथ माता की आंखें पूर के बोलता है, चौथ माता तू ही लाज रखना। इतना कहते ही हाव पककर तैयार हो गया। महीने भर में पकने वाला हाव एक दिन में ही पककर तैयार हो गया। राजा के सिपाही जब हाव के कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि भाई कलश धीरे धीरे उतारना, अंदर आदमी है। ये सुनकर सारे सिपाही डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई आज तक तो इस हाव में से कोई नहीं बोला, आज कौन सा भूत जिंद बोल रहा है? वह लड़का बोला कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें हाव में चुना है। वह बोले, तू क्यों ऐसे बच गया? वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, चौथ माता की कृपा से मैं बच गया हूँ। ये बात जाकर सिपाहियों ने राजा से कहा। राजा ये देखने आया तो उसने देखा कि सच में ये तो वही लड़का है जिसे हाव में चुना था। उसने पूछा, तुम बच कैसे गए? उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, चौथ माता की कृपा से ही मेरी जान बची है। राजा बोला, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो मैं तुम्हें एक घोड़े पे बैठाता हूँ और तेरे हाथ पैरों में जंजीरें बांध देता हूँ। अगर तेरे हाथ पैरों की जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ गिरी तो तेरी चौथ माता सच्ची है। इतना कहकर वह उसे घोड़े पे बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध देता है। वह लड़का आंखें पुरकर बोलता है, हे चौथ माता तू ही लाज रखना, तू ही इस संकट को टालना। इतना कहते ही
लड़के के हाथ पैरों की जंजीरें खुलकर राजा के पैर में हाथ पैरों में जा बंधी। राजा बोला, भाई तेरी चौथ माता सच्ची है। इतना कहकर राजा ने अपनी बेटी का ब्याह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सा धन देकर उनको विदा कर दिया। अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला गया। जब वह कांकड़ के बाहर पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया को खबर दी कि बुढ़िया तेरे बेटा बहू आ रहे हैं। बुढ़िया बोली कि मेरे भाग्य में बेटा बहू कहाँ, बेटे को तो किसी ने भड़का कर भगा दिया। पर एक आदमी बोला, नहीं बूढ़ी माँ, तेरे बेटे बहू सच में आए। बुढ़िया ने जाकर देखा तो सच में उसके बेटे बहू आ गए। लड़का अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी और पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत किया करे। 12 चौथ नहीं तो 4 तो सभी किया करे, 4 नहीं तो 2 सभी किया करे। चौथ माता, जैसे तूने बूढ़ी माँ के बेटे की रक्षा की वैसे सभी की बच्चों की रक्षा करना, उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, कहानी सुनने व हुकारा बनने वालों की सब पर अपनी दया बनाए रखना। जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज।